आगे है व्हाट इज़ एटम। एटम क्या है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो एटम्स होता है किसी भी मैटर का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिससे वो क्या होता है, कंपोज्ड होता है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा हाउ बिग आर एटम्स। एटम्स कितने बड़े होते हैं, तो एटम्स जो है हम सोच भी नहीं सकते कि कितने छोटे होते हैं। जितना हम सोचेंगे उससे भी छोटे होते हैं, ठीक है ना। जितना आप इमेजिन करोगे ना उतना आप इमेजिन कर ही नहीं सकते हो जितने छोटे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। इसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, नेमोमीटर का यूज़ करते हैं। इतने छोटे होते हैं, तो छोटी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा छोटी जो होती है उनको हम कैसे मेजर करते हैं, नेमोमीटर में। ये कह रहा है 1 मीटर। 1 मीटर जो होता है 10⁹ नेमोमीटर के बराबर होती है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास 1 मीटर की कोई आपने थ्रेड ले लिया, अब उस थ्रेड के कितने टुकड़े कर दोगे, 10⁹ टुकड़े कर दोगे, तो वो जो पार्टिकल्स होगा वो 1 नेमोमीटर के इक्वल होगा। वो कितना होगा, 1 नेमोमीटर। तो 1 नेमोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर, ठीक है। या फिर आप 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नेमोमीटर बोल सकते हो। इसी तरीके से ये टेबल आपके पास गिवन है। इस टेबल के अंदर देखो क्या दे रखा है, हमें रेडाई दे रखा है, किस चीज़ का, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो कितना है, 10⁻⁻10। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो उसकी जो रेडियस होगी 10⁹9। मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स की 10⁻⁻8। ये क्या है, रेडियस गिवन है उनकी, ठीक है। ग्रेन्स ऑफ सैंड की बात करें तो 10⁻⁻4। आंट की बात करें तो 10⁻⁻2। वाटरमेलन की बात करें तो 10⁻⁻1। इस तरीके से ये टेबल आपको लर्न करना है, और इसमें सबकी जो रेडियस है वो गिवन है, आप ये लर्न करोगे। अच्छा, आगे देखो सिंबल्स। सिंबल्स जो है ना, पुराने समय के अंदर अगर हम देखें ना, जैसे अभी हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम H लिख देते हैं, ऑक्सीजन को O लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सभी का क्या होता है, एक सिंबल होता है। लेकिन पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो पुराने समय में ये सिंबल्स नहीं होते थे। पुराने समय में क्या होता था, हमारे पास इस तरह के साइंस होते थे। जैसे अगर हमें हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना होता था तो उसके लिए हमें ये साइन बनाना होता था, और सर्कल बना के डॉट डाल दिया। इसी तरीके से कार्बन को रिप्रेजेंट करना होता तो सर्कल बना के उसको हमने शेड कर दिया। ऑक्सीजन के लिए हमने क्या किया, सर्कल बना दिया। तो सबके लिए साइन होते थे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था चीज़ों को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, मॉडर्न मेथड आ गया है, तो हर चीज़ का क्या है, एक सिंबल बनाया जाता है। ये सिंबल जो है वो कौन देता है, ये सिंबल देता है IUPAC, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है आपके पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC इट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यही जो है किसी भी एलिमेंट्स का, जो भी न्यू एलिमेंट्स होंगे उनको क्या करेगा, उनके सिंबल को अप्रूव करेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये भी देखो, जो हाइड्रोजन है उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्युमिनियम को A कैपिटल और L स्मॉल। अगर हम A कैपिटल और L भी कैपिटल लिख देते तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से कोबाल्ट है तो C कैपिटल और O स्मॉल, C कैपिटल और O कैपिटल अगर लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सिंबल्स होते हैं। ये टेबल्स आपके पास गिवन है। ये टेबल के अंदर देखो ध्यान से, एल्युमिनियम है AL, ऑर्गन का AR, ये क्या है, सारे सिंबल्स गिवन है। कॉपर का CU हो गया, गोल्ड का AU हो गया, हाइड्रोजन का H हो गया, आयोडीन का I हो गया। तो ये सारे जो सिंबल्स है ये आपको लर्न करने हैं। अभी तक अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो अब तक 118 एलिमेंट्स फाइंड हो चुके हैं, और इन सब का क्या होता है, एक सिंबल है। उन सारे सिंबल्स को आपको क्या करना है, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जो है आगे आप केमिस्ट्री के अंदर चीज़ों को समझ पाओगे। अच्छा, इसके लिए अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर 51 पे एक टेबल है आपके पास। 51 पे एक टेबल है, तो वो टेबल एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ये देखो पेज नंबर 51, इसमें एक टेबल है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से कुछ दिए हुए हैं। तो इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट वीडियो।